काव्या, क्या करोगी? मैं क्या करूं? धीरे बोलो, बहुत शोर है। काव्या, घर तुम्हारा है, अब और क्या चाहिए? घर मेरा था, तुम न होती पा लेती। काव्या, तुमने मुझे मिटा दिया, अब और क्या चाहती हो? मैं तो चाहती थी शर्मा परिवार पूरा उजड़ जाए। तुम सच में एहसान फरामोश हो, उन्होंने तुम्हें अपनाया। मेरा भला भला चाहते तो तुम्हें वापस न लाते। शर्मा लोग मूर्ख हैं, मैंने बस थोड़ा भड़काया। विमान बैठे, तुम मनहूस। काव्या, तुम्हें बुरी मौत मिले। मैं बुरी मौत मरूंगी? पहले अपनी फिक्र करो, समझी मेरी प्यारी दीदी। हाँ, बताना भूल गई, हमारे पापा मर चुके हैं। मरने से पहले तुम्हें मनहूस ही कह रहे थे। क्या कहा? पापा मर गए। काव्या, मुझसे निपटो, उन्हें मत छूना। चुप, कहा ना चुप। बेफिक्र रहो, बाकी अभी जिंदा है, पर ज्यादा दिन नहीं। तुम दीदी, जो कहना है बचा लो, परलोक में उन्हीं से कहना। ये कहाँ है? यह तो पहले मैं यहीं रहती थी। मैं मर गई थी, फिर यहां कैसे? यह स्कूल की वर्दी। मैं 4 साल पहले लौट आई। जब यादों संग लौटी हूं, तो क्या मुझे अंजाम बदलूं? काव्या, इस जन्म में मैं भी तुम्हें छकाऊंगी। सबका साथ छूटने, नफरत में मरना। कार आई, अमीर लगते हैं, चलो देखते हैं। मुझे याद आ गया, आज पापा लेने आएंगे। नहीं, ऐसे नहीं जा सकती। काव्या, वह फंसाएगी। बचने को मुझे पागल बनना। इतनी गंदी जगह। जोशी, अनन्या यहीं रहती थी। जी साहब, मिस यहां बेची गईं। 13 में वे चल बसे। मिस अकेली रहीं। मेरी गलती थी। मैं वह क्यों सहती? कहाँ है? अंदर हैं। चलो। अनन्या, ये दुष्ट, जान दे। अनन्या, मैं पापा हूं। नादान लड़के, मालिक का नाम लेने की हिम्मत? पापा हो? मैं प्रकृति की संतान हूं। मेरा पापा कैसा? मुझे मत छलो। मर। मिस 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 अनन्या, बस करो। पापा दोषी देर से लाया, तुम ऐसी हुई। मत घबराओ, सब लगा दूंगा, तुम्हें ठीक कराऊंगा। अब असली तमाशा शुरू होगा। ये अनन्या की आवाज है, होंठ नहीं हिले। अनन्या का मन सुन रहा हूं। पापा आए उस दिन, एक आवारा गुंडा काव्या के कहने पर मुझे बदनाम करने आया। शुक्र है इस बार तैयार हूं। अनन्या काव्या को कैसे जानती है? कह रही है काव्या उसे फंसाएगी। क्या उसका दिमाग ठीक नहीं? अनन्या, घर चलें। अनन्या, तुमसे ब्याह करूंगा। अनन्या, तुमसे ब्याह करूंगा। गुंडा आया।
अनन्या ने सच कहा था। बुरे इंसान मार खाएगा। अनन्या, क्या कर रही हो? पिछले हफ्ते तो हम साथ सोए थे। कहा था मुझसे ही ब्याह होगी। बेटी को बदनाम किया। जोशी, जी। करो। अरे काले बंदर, तू कौन है? कितना शोर है। तुम पागल हो। ये कैसी आवाज? पिल्ला भौंक रहा है। तुम पिल्ला भौंक रहा है। पिल्ला भौंका। वो काव्या क्यों छिपाया? अनन्या पागल है। दामाद बनने को मैंने सहा। अनन्या, तुम पागल हो। मैं ही अपनाऊंगा। क्या नहीं ठुकराती? ठुकराती नहीं। उनका पैसा? बारिश आई, बारिश आई। तुम कितनी बदबू। शर्म करो। तुम पागल से शादी कभी नहीं। अनन्या, ये तुम नाटक था? कैसे बचूं? पिछले जन्म में मैं बेखबर थी। माँ पापा ने शक किया, मुझे बिगड़ी समझा, काव्या पर यकीन किया, कह भी न पाई। नामुमकिन। अनन्या, माँ, अभी अनन्या बोली थी क्या? मुंह खुला नहीं। तुम भी सुनती हो? हाँ जी। ये क्या है? मुझे भी नहीं पता। चुप रहो। अभी अनन्या की मानसिक हालत ठीक नहीं। पता चला तो शायद उसे झटका लगेगा। मेरी प्यारी बेटी, माँ ने ढूंढ लिया। माँ, पिछले जन्म में माँ बड़ी ज्वेलरी डिजाइनर थीं। नकल विवाद में फंस गईं। बैन। एक नौकरी न मिली। उस वक्त शर्मा डूबा। सूदखोरों ने पापा को मारा। पूरा घर बिखर गया। अनन्या, पापा माँ के साथ घर चलो। हाँ हाँ, भाई बहन सब घर हैं, सब मिलने को हैं। अब से हम सब अब अलग नहीं। मेरी प्यारी बहन काव्या इंतजार करेगी। वो अभी भूखी होगी। ठीक है, साथ घर चलते हैं। वैसे भी भाइयों से मिलना है और बहन से भी। ठीक, पहले कपड़े दिलाता हूं। चलो। हूँ, चलो। गुसर स्थल आ गया। अब घर जाकर काव्या से हिसाब लेना है। अनन्या, धीरे धीरे चलो। हमेशा खुश रहे। हम उसके बहुत कर्जदार हैं। हाँ, अब से उसे भरना है। चलो पीछे। मैं अभी जल्दी में हूं। कितना हैंडसम। मिस, आप ठीक हैं? ठीक हूं। गुसर, वक्त हुआ, चलें। अनन्या, ठीक हो? ठीक हूं माँ। वो ठीक है, बस चलो घर चलें। चलो। दिलचस्प। अनन्या, यही हमारा घर है। मैं नहीं खाऊंगी। मेरी प्यारी बहन काव्या, आ गए।
काव्या भूखी है, उसे समझाइए। भूख हड़ताल? काव्या कुछ खा लो। काव्या जिद मत करो। दोनों भैया, जीऊं या मरूं, आपसे नहीं। बकवास। पापा माँ, क्या आप लोग काव्या छोड़ोगे? अरे काव्या, अपना परिवार 18 साल साथ, सगों से भी बढ़कर, तुम्हें कौन छोड़ेगा? हाँ काव्या, सालों साथ थे, हम परिवार हैं। दीदी, माफ करना, 18 साल तुम्हारी जगह ली। नफरत है ना? विनती है, मुझसे मत छीनो। मेरे पापा माँ और भैया, वे तो मेरे अपने हैं। वो मतलब नहीं। काव्या पछता रही है। हमारे घर मुफ्त में ग्लानी है। काव्या जैसी खुदगर्ज लड़की खुद को क्यों छोड़ देगी? वही चाल। ये कैसी आवाज? आवाज ये आवाज अनन्या जैसी है। मुंह नहीं खोला। अनन्या पेट से बोलती है। भ्रम है क्या? नाटक करती रहो, देखूं कितना नाटक करोगी। काव्या खुद को भूखा रखेगी क्या? सोफे के नीचे नाश्ते भरे हैं। माँ पापा भाई फिक्र में अंधे, झूठ मान लिया। नाश्ता भरा। छिपाया था। कैसे भरूं? मर जाती हूं। काव्या बेवकूफी मत करो। काव्या, माँ डर गई। हाँ काव्या, कैसे सेहत से खेलना। इतना सारा नाश्ता। ये काव्या, भूख हड़ताल ना? भूखी कब कहा? कहा नहीं था, किया था। ड्रामा खत्म हुआ? काव्या, लगा था तुम समझदार बच्ची हो। जानती हो, दीदी का इंतजार था, स्वार्थी निकली। पापा, मैंने नहीं किया। नहीं कहती? ये क्या है? ये तो हाँ। बस करो। अनन्या चलो, माँ तुम्हें कमरा दिखाती है। हाँ, तो चलो। अनन्या शर्मा, तुम मेरी जगह लोगी? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। काव्या, जाकर सोचो। पापा, पापा सुना ना। बस करो, माँ आए फिर बात। भैया, सबने सुन लिया। भैया। बैठ। रुको। ठीक है, ठीक नहीं। माँ। अनन्या ने कमरा चुन लिया। पसंद आया? पसंद आया? वह कहती है कभी नहीं। अच्छे कमरे में। इतने साल हम गलत थे, अब से हमें उसकी भरपाई करनी होगी। देर से ढूंढा, अकेली थी, बहुत दुख झेला, मन बिगड़ गया। पापा माँ, तुम भी अनन्या को सुनते हो? हाँ। अरे नहीं, ये कहीं हमें भी वंशानुगत मानसिक रोग, सबको भ्रम। चुप रहो। अच्छा सोचो। पापा, क्या हो रहा? मानसिकी ये नहीं, विज्ञान से परे हमारे परिवार में शायद अलौकिक शक्ति है। पूर्वजों में कुछ असाधारण लोग थे। सच में? ये बात मत कहना, हमसे बाहर मत कहना। समझ गया। अनन्या की मानसिक हालत स्थिर नहीं है। अब से तुम लोग मन सुनो, थोड़ा सह लेना, हम कर्जदार हैं। भरपाई करनी होगी। आज सबको इसलिए बुलाया कि अनन्या को सबसे मिलवा दूं। अनन्या बड़े भैया हैं, विक्रम शर्मा समूह अध्यक्ष हैं। नमस्ते भैया। अनन्या, आगे से कुछ भी खरीदना हो भैया से कहो, बड़े भैया खरीद देंगे, पैसे मत बचाओ। मेरे बड़े भैया हैंडसम और अमीर। हयून शहर का मशहूर अमीर कुंवारे। अफसोस, जल्दी ही शर्मा समूह डूब गया और कर्ज से छिपते फिरे। तुम अनन्या, कुछ खरीदना हो मुझे बताना, अभी दूंगा। नहीं बड़े भैया, क्या आपकी तबीयत खराब है? चेहरा इतना उतरा क्यों है? कम नींद। पुराना रोग, कुछ नहीं।
दूसरे भैया हैं, प्रोफेसर हैं। नमस्ते अनन्या। भैया नमस्ते। दूसरे भैया भी बेचारे हैं, इतने बड़े विद्वान छेड़छाड़ कांड में फंसे, नौकरी गई और टूट गए। अनन्या, पढ़ाई में कोई सवाल हो तो मुझसे पूछना। मंझले भैया का हौसला कमाल है। मंझले भैया। तीसरे भैया हैं, रोहन शर्मा। अनन्या नमस्ते। तीसरा भाई हूं, बस गेम खेलता हूं। तीसरे भैया, आप बहुत विनम्र हैं। आपको राजा कहते हैं, ई स्पोर्ट्स महारथी, आपकी महिला प्रशंसक, हैयून से फ्रांस तक। तीसरे भैया कमाल हैं, हद है। पर तीसरे भैया बहुत भोले हैं। सब पर यकीन, उंगली के टेंडन टूटे, ई स्पोर्ट्स करियर खत्म। कितना दुखद। काव्या बाकी है, तुम्हारी बहन काव्या शर्मा। नमस्ते काव्या। जियांग परिवार को डुबाओगी। अनन्या। जियांग, हम फिर मिल गए। बहुत जल्द तुम दूसरों से मिलकर जियांग परिवार को डुबाओगी। पापा के नाम पर कर्ज लोगी, पापा तबाह होंगे। मां पर नकल का इल्जाम भी तुम्हारी साजिश थी, मुझे फंसाने के लिए, ताकि सब मुझे मनहूस मान लें। भैया की बेईमानी, तुमने फंसाया, छात्र को मिलाया, ताओ ताओ संग फंसाया। उसे मेरे छात्र का कैसे पता? तारा नायर। तीसरे भैया मूर्ख निकले, अपनी महबूबा सुश्वानी के बहकावे में नकली गहने खरीदे। जियांग समूह की नकदी रुक गई। पैर दुखा, ऐंठन है। क्या पता, वे पहले से मिले थे, जियांग समूह को आखिरी झटका देने के लिए। अनन्या शर्मा, क्या कर रही? दर्द है। माफ करना, मैं तो रोज खेतों में खटती थी, हाथ जरा भारी है। तुम। अनन्या, सच में माँ तुम्हारी गुनहगार है। बस बस, आज का पारिवारिक मिलन अब खत्म करें। क्यों ना हम सब साथ खाना खाएं? हाँ हाँ। पसंद क्या है, इसलिए सब थोड़ा थोड़ा बनाया है। माँ नहीं, मैं नहीं नखराती। पापा, मैं भी चाहती हूँ दीदी अनन्या से माफी मांग लूं। काव्या अब बड़ी हो गई। न जानती तो तुम फंसाओगी, हार चुराया, मैं मान लेती। अनन्या की हालत गंभीर लगती है, कहीं खानदानी बीमारी न हो। अनन्या ठीक नहीं? पहली बार, कैसे जानती है? काव्या थोड़ी बिगड़ी है, इज्जत बिगाड़ना। कभी नहीं करूंगी। आज मेरी जिद थी, लेकिन दीदी गलती की है तो हिम्मत से माननी चाहिए। छोटी बहन, तुम्हारा मतलब क्या है? बताओ, तुमने माँ की पसंदीदा हार कहाँ छिपाई? काव्या ने हार कहा। आखिर हुआ क्या है? कहीं अनन्या में भविष्य शक्ति, हर बार सही। अभी आई हूं, नहीं पता माँ का कौन सा हार, मैं कैसे चुराती? नहीं पता, चोरी कर सकती हो। मान लो दीदी, पहली गलती समझकर पापा माँ एक मौका दे देंगे। फिर कहती हूँ मैं चोर नहीं। जो देखा वही सच। दीदी मान नहीं रही। दीदी के कमरे, सच को सबके सामने लाना होगा। ठीक है, जाओ। माँ, पापा और भैया, हम साथ चलें। काव्या, बस करो अब। माँ, मैंने नहीं, दीदी को देखा हार लेते, कमरे गई। सच खुद साफ है। लेकिन जियांग यू, अगर तुमने मुझे फंसाया, क्या? तुमने ही चुराया है। अगर तुमने नहीं चुराया तो मेरे नाम की उसी ने। इतना भी नहीं, बस तुम एक इच्छा पूरी करो। कौन सी इच्छा? थप्पड़। अनन्या शर्मा, मुझे ना गाल पर पड़ने वाले थप्पड़ की आवाज चाहिए। छोटी बहन, करोगी ना छोटी इच्छा? बिल्कुल हो सकता है। तो अगर दीदी ने चुराया तो बस मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। कोई दिक्कत नहीं। पापा, माँ, भैया, चलो ऊपर चलते हैं। देखो। चलो चलो।
फिर लड़ाई होगी। क्या हुआ दीदी? अब फंस गई ना? डर? नहीं, बस पक्का करना है। अगर इल्जाम झूठा हुआ थप्पड़ खाओगी ना? बिल्कुल। मिल गया तो तुम ही मुझसे थप्पड़ खाओगी? ठीक है, मंजूर। चलिए। माँ का हार मैंने डिब्बे में है। अनन्या शर्मा, अब देखती हूँ क्या कहोगी। दीदी सुन लो, अभी पछता लो, समय है। रुको। कैसे नहीं है? असंभव। और डिब्बा, दूसरा डिब्बा कहाँ है? बस हुआ। पापा, मैंने नहीं किया, उसी ने। सच में वही, मैंने देखा था। जल्दी हार जल्दी वापस दो। काव्या, सिर चढ़ाया। बहन पर झूठ। पापा, नहीं, उसने यूं ही खाली डिब्बा रखा मुझे भटकाने के लिए। जरूर जरूर दूसरा डिब्बा है। मैं तो बस ऐसा डिब्बा पहली बार देखा, इस्तेमाल नहीं किया। वैसे भी इसमें कोई हार है ही नहीं। अनन्या, माँ के पास बहुत गहने हैं, चुन लो, सब दे दूंगी। शुक्रिया माँ। गलती हमारी है। तुम इतने साल इतना दुख झेला। जियांग यू, जब हार मिला ही नहीं तो क्या अब वादा निभाओगी? मैंने तुम्हें गलत समझा, माफ कर दो ना। मुझे माफी नहीं चाहिए, बल्कि थप्पड़। यह रहने दो। अभी तो पापा ने मार दिया। हमारी शर्त यहीं खत्म करो। माँ, पापा, दीदी को समझाइए, उन्हें रोकिए ना। अनन्या अपने हैं, छोड़ो। अनन्या, काव्या तुम्हारी बहन है, मान जाओ। अनन्या, क्यों किया? बहन, सब कहें, तुम सुनो तो। अनन्या मामूली है, बीत गई। निकल गई। मान जाओ, परिवार हैं। माँ पापा अब भी पक्षपाती हैं, पर इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अनन्या शर्मा, तुमने मुझे मारा? फिर काव्या के लिए मुझे डांटोगे? ये घर आखिर काव्या का है या मेरा? ठीक किया। सही मारा। माँ, पापा, काव्या, शर्मा परिवार वादा निभाता है। जो वादा किया निभाओ, सही है। अनन्या, सब बराबर हो, पक्षपात नहीं। हाँ अनन्या, यही घर। माँ, कोई नहीं सताएगा। क्या हुआ? अनन्या, पापा का कार्ड है, खर्च करो, मत बचाओ। पापा से लिया, महीनों मांगा, कोई सीमा नहीं। समूह न डूबे तब तक इससे सब खरीदेगा। ये कार्ड काव्या को दी थी। अनन्या, लो, ले लो। शुक्रिया पापा। और ये भी आभूषण प्रदर्शनी के टिकट हैं, लो रख लो। कल गहने देखने चलना, जो पसंद हो चुन लेना, माँ दिला देगी। शुक्रिया माँ। अनन्या, बड़े भैया अपनी 30% संपत्ति तुम्हें देंगे। शुक्रिया बड़े भैया। प्रयोगशाला ने एक क्षुद्र ग्रह पाया, मैं उसका नाम तुम पर रखवाऊंगा। शुक्रिया मंझले भैया। अनन्या, आगे जो गेम खेलोगी साथ रहूंगा। बस गेम है, मेरी क्या गलती। अनन्या, घर वापसी मुबारक। घर में स्वागत है। माँ, पापा और भैया लोग, इस जन्म में मैं आप सबकी रक्षा करूंगी। माँ, जरा देखो हार है या नहीं। ठीक ठीक, अरे हद है।
यही है। अनन्या में शायद दूरदृष्टि नहीं। फिर क्या सोच रहा है? बड़े भैया कई बार पहले बताया, भविष्य की बातें सब सुनते हैं, मन की आवाज, तो भविष्य देखना भी अजीब नहीं होगा। फिर उल्टा सोच। लगता है अनन्या शायद मानसिक रूप से ठीक नहीं, संयोग से सही, शक्ति नहीं। अगर उसे शक्ति है, सब सच है, तो हमें सावधान रहना होगा। किससे डरना मंझले भैया? हमने अभी साबित किया ना, अनन्या में शक्ति नहीं, तो उसकी बातें शायद बस उसका भ्रम है। अनाप शनाप बातें, ऐसी बातें कैसे माने? अच्छा हुआ तैयारी थी। जब मेरे खिलाफ साजिश बदल सकती है तो अंजाम भी बदलेगा। काव्या शर्मा, नंदिता रॉय, फिर देखेंगे। अनन्या सो गई? मत भूलना, आभूषण प्रदर्शनी जाना है। जल्दी सो जाना। आभूषण प्रदर्शनी? जानते हो मुझे? हटो रास्ते से। क्या कर रहे हो? पूरे बदन पर, एक गहना तक नहीं। गहना डिजाइनर है। दोनों चोर हैं। चलो निकलो, वरना पुलिस बुला लेंगे। याद आ गया। अनन्या, सुप्रभात भैया। आराम नहीं किया? थोड़ा सो नहीं पाई, नींद आ रही, रात भर सोचा, पिछला जन्म, हर अहम मोड़ लिख लिया। इस बार वही गलती नहीं दोहराऊंगी। माँ। अनन्या, मेरे साथ गहनों की प्रदर्शनी चलो। आज तो जो भाई मुझे कहना। माँ, गहने कहाँ हैं? वे आभूषण ऊब गई हूं। पापा बोले बिल वहीं देंगे, मैं नया पहन लूंगी, झंझट खत्म। माँ, तो खूब खरीदना, पैसे मत बचाना। बिल्कुल सही। अनन्या, अपने पापा से झिझकना मत, जो पसंद हो मुझे कहना। पूरे बदन पर एक गहना नहीं, फिर भी आभूषण डिजाइनर? इसे बदलने का रास्ता ढूंढना होगा। माँ, शायद गहने पहनिए। टीवी में देखा, अमीर मेम साहब सब गहनों से लदी हैं। अरे नहीं चलेगा। इस बार माँ प्रदर्शनी में एक और वजह है। अमेरिका की सबसे मशहूर लीसा से मिलना है। उसकी एक आदत बड़ी अजीब है, उसे हम पेशा पसंद नहीं, गहने पहन मिले। लेकिन बिना गहनों के हमें निकाल देंगे, तो गहने पहनूं? अनन्या, तुम गहने मत पहनना। अनन्या, गहने मत पहनना, माँ तुम्हें मिलवाएगी लीसा से। ठीक है। श्रीमती जियांग, मिस जियांग आई, अंदर आइए। अनन्या, चलें। कबीर भैया, आप कमाल हो, महंगी जगह लाए। हमने नहीं किया, शर्मा परिवार ने कराया। बस जिम्मा मेरे पापा को मिला। भैया कबीर, घर रसूखदार है, शर्मा से रिश्ता जुड़ गया। शर्मा बड़े हैं, मेहरा से नाता है, साथ काम है। शर्मा परिवार से जुड़ना, मोटे तौर पर मेहरा से जुड़ना। कबीर भैया, आप कल बड़े आदमी बने, भाइयों को मत भूलना। भैया कबीर, अनन्या ने ठुकराया था, वो न पहचान सकी। हैसियत जानती, पक्का पछताती। वह अनन्या घटिया इंसान, बस शरीफी का नाटक। किसे दिखावा, बस पढ़ाई में अच्छी है, सुंदर है, आज उसे समझा दूंगा। इस दुनिया में पैसा होना सबसे बड़ा सच है। पापा ने कहा दोनों शर्मा आई हैं, उन्हें काम से जाना पड़ा, उनका स्वागत करना है। कबीर भैया, शर्मा जी दिखी? ये शर्मा सादे हैं, पर सुना है श्रीमती शर्मा आभूषण डिजाइनर हैं, उन पर महंगे गहने जरूर होंगे। मिस शर्मा पता नहीं सुंदर है? भैया कबीर, अनन्या
फिर सामने? हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं। क्यों डरूं? स्कूल में बेइज्जती कराई, तुझे पता नहीं? मेरे पीछे पड़े थे। मैंने मना किया। कैसा पीछा, कैसा इनकार, तूने फंसाया। हाँ, अनन्या शर्मा बेशर्म औरत। भैया न होते लटकाए रखा, तुम पर मरता। मैंने कई बार साफ मना किया। प्रेम नहीं, ये उत्पीड़न है। मैं मल्होत्रा वारिस तुझे छेड़ूंगा? सही, औकात देख। हो क्या तुम? तुम सबके लिए। पहले अपनी औकात देखो। तू, तेरी माँ? सोचा ही था, तेरी तरह कंगाल घटिया, गहना तक नहीं है। यहां क्यों आई? तू, अनन्या, मुझे मारेगी? जानती हो मुझे? मैं भी जानूं। कौन हो? पापा का हॉल है, मल्होत्रा इलाका है। ये साफ साफ शर्मा समूह की संपत्ति है। ये मल्होत्रा का इलाका कब से? तू है कौन? गांव से आई देहाती गंवार, तू शर्मा लायक नहीं। मैं शर्मा समूह के अध्यक्ष की पत्नी। औकात क्या है तेरी, तू जैसी देहाती गंवार? मेरी पहचान छोड़ो। निकल, यहां गंवारों का स्वागत नहीं। मेरी पहचान छोड़ो। मेरे पास है, मुझे रोकने की वजह नहीं है। किसे पता ये प्रवेश टिकट कहां से लाई हो? और फिर अब तो गया। हेलो पापा। नहीं मिला दोनों शर्मा से। चिंता न करें, स्वागत करूंगा। बैठो। विक्रम भैया, मैं आई आपसे गहनों का सौदा करने। बड़े भैया, दीदी नंदिता विदेश से काफी अच्छे आभूषण लाई हैं, शर्मा को बेचना है। हाँ भैया, बड़ा सौदा। दीदी, पहले हमें। नंदिता गहने लाई? ये जरा देखूं। भैया। माफी विक्रम भैया, दुर्लभ है, एक ही लाए। शुद्धता सच में अच्छी है। कितना बड़ा है? तीसरे भैया चलो। भैया। माँ बहन फंसी हैं। भैया तो दीदी के गहने सौंप दो। जांच पास, कभी भी बेचो। चलो। ठीक। दीदी आप बैठिए। काव्या, दीदी को देखना। बड़े भैया, दीदी नंदिता, अब क्या करें? किससे पूछूं? मेरी इस खेप में यही असली है। जांच में भेजी तो राज खुल सकता है। दीदी नंदिता, नीलामी में भेजें? मेरी गारंटी रहेगी, यूं ही बिकेगा। अच्छा विचार है, उसे भी बुलाएं। मुझे चाहता है, जरूर महंगे दाम पर खरीदेगा। अनन्या, श्रीमती शर्मा और मिस शर्मा प्रदर्शनी हॉल में हैं। तुम दोनों ढोंग कर रही हो? तुम्हारे पापा को तुम जैसा मूर्ख बेटा मिला, उनकी किस्मत। तू। अनन्या, अभी घुटने टेक, 3 माथे टेक और 3 बार चिल्लाओ, मैं मूर्ख औरत हूं तो सोचूंगा टिकट चुराकर हुस्से तुम। कैसा? सपना देखते रहो। ठीक है, कोई है? पकड़ो इन्हें। छोड़ो मुझे, जानते हो मुझे? मैं तो डर गया। जियांग वान, तुम खटकते हो। रुको। दर्द है, छोड़। ठीक। हाथ छोड़ो। वही है। अभी वही बोल रही थी। मेहरा समूह के आर्यन मेहरा, बड़ा सुंदर है। होंठ हिले नहीं क्या? उसका मन सुना? आर्यन, बहुत शर्मिंदा हूं, तमाशा दिख गया। आंटी,
देर हो गई। मिलवाती हूँ। मेरी बेटी अनन्या। आर्यन भैया नमस्ते। ये कदकाठी, ये चेहरा कमाल है। अनन्या बहन, शर्मा परिवार की खोई बेटी। दिखती तो सीधी सादी है, सोचा ना था इतनी बिंदास। बस बकवास खत्म हुई। तू कौन है बे? दखल दे रहे हो? तुम मेरी पहचान जानने लायक नहीं। अच्छा अच्छा, बड़ा अकड़ू है, मारो इसे। खतरा। आर्यन, मैं मदद करती हूँ। माँ, बच्चों, कितना हैंडसम। अनन्या, ठीक? अनन्या, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, पर तुम। घबराओ मत। श्रीमती शर्मा, इन्हें संभालिए। मेहरा सर, आदेश माना, हमें छोड़ दीजिए। मेहरा सर, गलती हमारी थी। 2 मेहमानों का अपमान गलती समझी। अनन्या, क्या करना? सब बर्खास्त। आज से मेरा शर्मा समूह हर पद पर तुम लोगों को कभी नहीं रखेगा। मेहरा समूह भी इन्हें कभी नौकरी नहीं देगा। जी जी। पापा आ रहे हैं, अभी सबक सिखाऊंगा। ठीक है, तो हम देखेंगे। मान, ठीक हो? माँ ठीक? आर्यन की वजह से हम बच गए, लेकिन अभी अनन्या बचाने डंडा खाया। चोट गंभीर है क्या? आंटी, ठीक हूं। कैसे ठीक हो? अभी इतनी मोटी लाठी लगी। चलो अस्पताल। जरूरत नहीं। जाओ। चलो। नहीं। पापा, पापा आप आ गए। मेरी बेटी। मूर्ख कहीं का। नहीं पापा, आपने मुझे क्यों मारा? स्वागत करो दोनों जियांग का। यही तुम्हारी खातिरदारी है? महोदया, सर, तीसरे मालिक जियांग में सालों सेवा की। आप हमें माफ कर दीजिए। ये जियांग परिवार के लोग। प्रबंधक मल्होत्रा, तुम्हें जिंदा छोड़ना हमारी बड़ी दया है। अब आगे शर्मा परिवार बैन करेगा। मरना या जीना अब तुम्हारी किस्मत पर है। अब उस बदमाश को लेकर जाओ। जी, हम अभी जाते हैं, अभी जाते हैं। गए काम से। चल निकल यहां से। माँ, अस्पताल देखाता हूं। जाओ। चलो। हाँ, जाओ। मैं ठीक हूं। यहां ले आए। तुमसे बची। कैसे धन्यवाद दोगी? कैसे धन्यवाद दूं? मैं खाना खिला दूं? ठीक है। कितना हैंडसम है, याद है? कभी शादी नहीं की, कहीं नहीं। कोई छिपी बीमारी है? मैं। हटो। सावधान। लगता है वह बीमार नहीं। क्या कर रहे? भैया लोग कैसे आए? अनन्या ठीक? गुसर, याद रहे अनन्या 18 की है। उस पर नजर है? अध्यक्ष शर्मा, हम दोनों हमउम्र हैं और फिर बूढ़ा नहीं दिखता। अनन्या, घर चलो। भैया आर्यन, आज के लिए शुक्रिया। कभी घर खाने आइए। क्या करोगे? भैया, ठीक है, अब हाथ छोड़ोगे? अनन्या प्यार से नहीं रोकता। 8 साल बड़ा है, चालाक है, नहीं संभाल पाओगी। बड़े भैया, प्यार नहीं है। आज हमारी पहली मुलाकात है। सच में? सच। बड़े भैया, अनन्या संग इतना तेज क्यों? थक गया। माँ नहीं आई? माँ प्रदर्शनी में है। रीमा से गहनों पर बात है। रोहन। नंदिता दीदी,
अस्पताल आए हो? कुछ हुआ लगा। देखने आए? शुक्रिया। अनन्या, ये नंदिता रॉय हैं। नंदिता दीदी, मेरी बहन अनन्या। नमस्ते अनन्या। नमस्ते नंदिता दीदी। दीदी परख जानती हैं। उस्ताद की शिष्या है मीरा वर्मा। सख्ती से सीख तो नंदिता दीदी बहुत माहिर होंगी। काव्या की बात मत मानो। मुझे बस सौभाग्य से मास्टर ली से सीख मिली। ठीक मौका, परख मुझे पसंद है। दीदी नंदिता, नियम बताइए, मैं सीख लूंगी। हाँ, अनन्या से बोलो। परख में ऐतिहासिक मूल्य, कलात्मक मूल्य, दुर्लभता और हालत, 4 बातें। अनन्या, अगर रुचि हो सिखाऊंगी। जरूरत नहीं, मुझे भी बस थोड़ी रुचि है। बस थोड़ी जानकारी चाहिए। नंदिता रॉय, तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसी शिष्या? बस मीरा की, बस कक्षा सुनी। काव्या शर्मा असलियत जानती थी, फिर भी बचाया, सिर्फ इसलिए शर्मा परिवार को ठगो। तुम? नंदिता जल्दी थी, वे गहने नहीं देखे। मदद? जरूरत नहीं विक्रम भैया, काव्या ने मेरे लिए नीलामी में चढ़ा दिया। अरे, नीलामी क्यों? निशाना तीसरे भैया, क्योंकि तुम ऊंची कीमत दोगे। निशाना तीसरे भैया, क्योंकि तुम ऊंची कीमत दोगे। देखते जाओ, अभी बुलाएंगी। नीलामी चलो। क्या मतलब? हम दोनों में प्यार है। दीदी का वादा था, गुलाबी अंगूठी खरीदूं तो वो मेरी होंगी। हाँ रोहन, वह गुलाबी अंगूठी नीलामी को दे दी। अगर तुम्हें चाहिए तो हमारे साथ चलना। अरे, क्या करूं? विक्रेता की मर्जी है, पैसे चाहिए। नीलामी में कीमत ज्यादा मिलेगी। तीसरे भैया, जाओगे ना? भूलना मत। क्या वादा था? बड़े भैया, इसमें कुछ गड़बड़ है। नंदिता संदिग्ध है, शायद नजर शर्मा समूह पर है। अनन्या जानती है, अनन्या साथ चलेगी। ठीक, हम चलेंगे, अनन्या भी चले। अनन्या, नीलामी देखी? नहीं तो मैं ले चलूंगा। मैं भी चलूं? बड़े भैया, उसे क्यों? उसे परख नहीं आती, नाक कटाएगी। काव्या, काव्या। अरे बस यूं ही कहा। चलो अनन्या, साथ चलते हैं। तुम यहाँ कैसे? सुना है आज गुलाबी हीरे की अंगूठी, माँ को गुलाबी पसंद, उनके लिए खरीदूंगा। तो तुम खाली हाथ लौटोगे? यह अंगूठी नकली है। इतनी सुंदर संगत हो, आना सफल रहा। भैया आर्यन, आप भी? देवियों और सज्जनों, इस नीलामी सभा में स्वागत है। ये नीलामी चलेगी। पारदर्शिता, न्याय संगतता, निष्पक्षता, ऊंची बोली जीतेगी। घोषणा है, यह नीलामी सभा अब शुरू होती है। पहली नीलामी वस्तु, रानी मैरी का मोती पेंडेंट। आरंभिक बोली 20 लाख। 3 करोड़ 48। 40 लाख। 60 लाख। लगभग 11 करोड़ 60 लाख रुपए। अनन्या शर्मा, ऐसी बोली? बड़े भैया, बोली नहीं लगा सकती? तुम बैठो, अनन्या जितनी चाहे बोली लगाए, मत डरो। एक तो क्या, 10 हो तो ले लूंगा। हाँ अनन्या, पसंद हो लो, पैसे मत बचाओ। भैया लोग पक्षपाती हो, मुझे भी पसंद है। तो फिर नीलामी घर के नियम मानेंगे। ऊंची बोली जीतेगी, लेकिन तुम लोग अपने पैसे लगाओगे। बड़े भैया भुगतान नहीं करेंगे। ठीक है। अनन्या, पेंडेंट पसंद है? ले दूं? नहीं चाहिए, मेरे लिए मत खरीदना। काव्या शर्मा से चाहती थी पेंडेंट महंगे में खरीदे, मुझे सच में नहीं चाहिए। कितनी प्यारी। क्या? मैंने कहा अनन्या, बहुत प्यारी। 13 करोड़ 92। 17 करोड़ 40 लाख। 20 करोड़ 88। 23.2 करोड़। 29 करोड़।
कोई ऊंची बोली। 2.5 करोड़ पहली बार, 2.5 करोड़ दूसरी बार, 2.5 करोड़ तीसरी बार। सौदा पक्का। बधाई। पहली वस्तु आपकी हुई। बधाई। पहली वस्तु आपकी हुई। काव्या, बधाई हो। बोली क्यों रोकी? वह हार 23.2 करोड़ का, तो काव्या जितना बढ़ाए घाटा। परखती हो? थोड़ा जानती हूं। उन्हें मनाने को, घर वालों को मिला। मीरा वर्मा से सीखने का परख सीखी। मेरी पारखी नजर बन गई। एक नजर में सच झूठ पहचानूं। नंदिता रॉय, तुम्हारे नकली आभूषण मेरे सामने कुछ भी नहीं। पिछले जन्म में नकली आभूषण अनन्या राजदार है। अगली नीलामी वस्तु। सोलहवीं नीलामी वस्तु, जिसका दौर पता नहीं। पुराना फूलदान। आरंभिक बोली 2 लाख। इस नीलामी घर को क्या हुआ? पुराना फूलदान, बस गिनती। हाँ, ये टूटा फूटा फूलदान कौन खरीदेगा? यह विक्रेता पैसे का पागल। एक टूटा फूटा फूलदान 23 लाख। 23,20,000। 23.2 लाख। दीदी, तुम्हें क्या हुआ? लटकन न मिली तो दिल टूट गया? टूटा फूलदान। वाह अनन्या, अगर चुनना नहीं आता तो मैं चुन दूंगी। ये फूलदान राष्ट्रीय धरोहर है। विभाग ने लोग भेजे, मिला नहीं, सोचा नहीं, यह यहीं निकला। 2 लाख पहली बार, 2 लाख दूसरी बार, 2 लाख तीसरी बार। तय। रुकिए, फिर देर हो गई। जी, फूलदान किसने खरीदा? मैं हूं। दिक्कत है? बेटी, क्या यह फूलदान मुझे बेचोगी? बस ये टूटा फूटा फूलदान, इसे भी छीन रहे। कहीं यह फूलदान खजाना है क्या? माफ कीजिए, मैं नहीं बेचूंगी। बेटिया, धरोहर निदेशक हूं। आपने जो फूलदान खरीदा वह हमारे देश की खोई राष्ट्रीय धरोहर है। मानिए, हमें दें। राष्ट्रीय धरोहर। अरे, राष्ट्रीय खजाना। क्यों न जीती? ये कैसे मुमकिन? ये फूलदान धरोहर है। नहीं बेचूंगी। बेटी, यह मैं इसे दान दूंगी। सच में? यह धरोहर है, देश की है। और फिर हमारा शर्मा समूह देशभक्त है, इसलिए हम शर्मा देश को देंगे। बहुत अच्छा। अगर हर उद्यम, हर युवा तुम जैसा अच्छी सोच है। नमस्ते। राष्ट्रीय धरोहर निदेशक को दीजिए। ठीक है, देश से धन्यवाद। रिपोर्ट देनी है, चलूं? संभल कर जाइए। ठीक। अच्छा, कमाल हो। दीदी फिर छा गई। उसे खर्च करने दो। जब शर्मा परिवार दिवालिया होगा तब उसकी हंसी रुकेगी। क्या मतलब? डर कैसा? जब शर्मा परिवार दिवालिया होगा तुमसे गिड़गिड़ाएंगे मदद। ठीक, अनन्या को भी वैसा जमीन पर सिर झुकवाऊंगी। मेरे आभूषणों की नीलामी होने वाली है। अब बारी है नंदिता के नकली गहने। तीसरे भैया, तुम बेवकूफी मत करना। अनन्या, क्या हुआ? मदद चाहिए? ठीक है। अनन्या राष्ट्रीय धरोहर पहचान सकती है, पहचान लेगी। असली या नकली? कहीं ऐसा तो नहीं कि नंदिता दीदी के आभूषण सब नकली? विक्रम भैया, रोहन अभी देखे नहीं ना, बहुत मांग है। हाँ, हम दोनों गहने नहीं देखे। वो कैसे देखती? नकली गहने शायद अनन्या का वहम है। नंदिता दीदी, आपके परखे गहने अच्छे ही होंगे, हम सब खरीदेंगे। अगली कुछ नीलामी वस्तुएं। सुनिधि, ये आभूषण मिस सू ली इंग्लैंड की छात्रा, इसलिए
ये सारे आभूषण यकीनन अनमोल हैं। अरे वाह, आखिर आ ही गया। गुरुली की छात्रा है, उसकी नीलामी की चीजें जरूर कीमती होंगी। 17वीं नीलामी वस्तु, राजकुमारी मारिया का मुकुट। राजकुमारी मारिया का मुकुट। यह मुकुट सच में सुंदर है, यह मुझे चाहिए। मुझसे बोली मत लगाना। हम जीतेंगे क्या? यह मुकुट ही। आरंभिक बोली, इतना तो। नंदिता की चीज मत खरीदना। भरोसा है। इसकी आरंभिक बोली 50 लाख। 7 करोड़। 8 करोड़ 12 लाख। 1000। मत लगाओ। बड़े भैया जल्दी, कोई ले जाएगा। खेत में गड़बड़ है। बड़े भैया, दीदी के परखे गहने, झूठ कैसे? मान गए? अनन्या, उसकी चाल है। वो अनन्या, अब आगे शर्मा समूह से बोली लगाओ। बड़े भैया, आखिर क्यों? वो क्यों नहीं मानती? वह धरोहर पहचानती है। हाँ, अनन्या गहने ज्यादा समझती है। मैं सहमत हूं, वह लगाए। अनन्या, निजी रंजिश मत रखना, बदला मत निकालना। अनन्या, गलतफहमी है, शक कर लो, लेकिन मेरी काबिलियत पर नहीं। तुम पर शक है और चरित्र पर भी। नंदिता दीदी, सोच मत, जैसे तुम खुद पर भरोसा, वैसे मैं भी। मेरा फैसला सही है। और सुनो, इस आभूषण बाजार में दोनों हैं, है ना? पक्का? जल्दी जाओ। 11.6 करोड़। मिस जियांग ने बढ़ाई। मिस शर्मा, धरोहर लेना या तो किस्मत चमक गई या फिर परख है, इसलिए उनके बाद बोली लगाओ, गलती नहीं होगी। सही है। 1 करोड़ 20 लाख। पैसे हैं, तुम इनके साथ ये सब हम ले पाएंगे? नंदिता का भाड़े का बोलीदार मेरा नाम बहाना है। क्या? नकली बोलीदार? 17 करोड़ 40 लाख। करीब 21 करोड़। 23.2 करोड़। बहुत महंगा है, मैं नहीं लगाऊंगी। दीदी, ये मुकुट 23 करोड़ से ऊपर, बोली क्यों नहीं? मेरा बजट इतना नहीं है। तुम 2 करोड़। सौदा पक्का। अगली नीलामी वस्तु, राजकुमार दांते का राजदंड। आरंभिक बोली 1 करोड़। ये राजदंड कितने का है? दीदी, बताओ ना। मेरे हिसाब से 92.8 करोड़। सिर्फ जानकारी, ये भी नकली है, मत लगाना। अनन्या, बेवकूफ नहीं, मत बताओ। वह तो मूर्ख है। 58 करोड़। करीब 64 करोड़ रुपए। 75.4 करोड़। 87 करोड़। करीब 92 करोड़। 7 करोड़ 90 लाख। दीदी, कहा था ना 93 करोड़ बजट? क्यों नहीं? मैंने तो नहीं कहा। तुमने कहा था 93 करोड़ का। कीमत 92 करोड़ 80 लाख। नहीं, बजट इतना है। तुम दीदी, अब क्या करें? मैंने पहले अनन्या को कम आंका। आखिरी गुलाबी अंगूठी है, रोहन शर्मा से इसे जरूर खरीदवाऊंगी। सुने दी। आखिरी नीलामी वस्तु, 20 कैरेट गुलाबी हीरे की अंगूठी। आरंभिक बोली। रुको, सुनिए। सबको नमस्ते। मैं सुशवा नहीं। आपकी चिंता है, आप विशेषज्ञ नहीं, कीमत नहीं आंकेंगे, इसलिए आई हूं। पहले सबको समझाना चाहती हूं। गुरु की शिष्या समझा रही है, फायदा हुआ। धन्यवाद। सब जानते हैं ये बेहद दुर्लभ है। बड़े गुलाबी हीरे, हर कैरेट, कीमत करोड़ों। 20 कैरेट है, दिलकट है। ये बेहद दुर्लभ नगीना है। सच है, काफी दुर्लभ है। लड़की होकर मैंने भी चाहा गुलाबी हीरे से प्रस्ताव। कह सकती हूँ, इसे कोई मना नहीं करेगा। तीसरे भैया, अब जल्दी करो, मौका कीमती है। बोली शुरू। आरंभिक बोली 5 करोड़। करीब 70 करोड़।
81.2 करोड़। अनन्या, 10 करोड़। रोहन तीसरे शर्मा, भैया 10 करोड़। 10 करोड़ दूसरी बार। 10 करोड़। अंगूठी नकली है। आर्यन भैया, क्या बकवास। रोहन, तुम ठगे गए। ये मिस रॉय, सच में वर्मा जी की छात्रा? मैं जरूर। सभी लोग जरा सुनिए। मैं ली मिंगलान जानती भी नहीं। मैं आपकी कक्षा में आई थी। मैंने भी छिंगबई लेक्चर सुना। तुम्हारे हिसाब से मैं भी छिंगबई छात्रा। गुरु ली के नाम पर जो बेचा सब नकली था। नंदिता रॉय, पहले कितने नकली आभूषण बेचे तुम्हें खुद नहीं पता? कौन सी नकली चीज समझी नहीं। पीड़ितों को धमकाया ताकि वे बोल ना सकें। क्या? काव्या इन सब में शामिल थी? माँ, मैंने नहीं किया। नंदिता दीदी, हमेशा धोखा दिया। धोखा नहीं दिया शाओचे, तेरे लिए किया। नंदिता रॉय, बेवकूफ समझा है। हमसे पहचान में भूल हुई। सभी लोग सुने। मैं विक्रम शर्मा, मेरा वादा, सभी पीड़ितों को मुआवजा दूंगा। और तुम, शर्मा की प्रतिष्ठा बिगड़ी, अब अदालत का नोटिस झेलना। सुशुआ नहीं, मानहानि भी की। मैं मुकदमा गुसमूह को सौंपूंगी। चलो चलते हैं। मैं सच में अंधा था। असली खेल अभी बाकी है। काव्या शर्मा, नंदिता रॉय, तुम लोग मुझे निराश मत करना। अनन्या, चलो। ठीक है। बड़े तीसरे भैया क्यों नहीं आए? वे लौट गए नंदिता का मामला देखने। तुम्हें छोड़ने को कहा। मेरे बड़े भैया, मुझे तुम्हें सौंपा। बताओ, डरना क्यों चाहिए? तुम वजह जानते हो। अनन्या, तो छोड़ दूं? मंजूर है। चलो। आ गए? बड़े तीसरे भैया, तुम लौट आए। माँ, पापा। मामला कैसे संभला? पीड़ितों से बात हुई। सहायक जोशी, मुआवजा तय हो रहा है। काव्या? काव्या अभी नहीं लौटी। काव्या घर कैसे लौट सकती है? वह नंदिता संग है। अपहरण नाटक करेगी। क्या? माँ, पापा, भैया, मुझे बचाओ। दीदी पागल है। तुम काव्या हो। जियांग हेंग मेंग छिंग, बेटी मेरे पास है। अक्ल है तो 116 करोड़ नकद, वरना अपनी बेटी की लाश उठाने आना। पापा, जल्दी पैसे जुटाओ, मुझे बचाओ। मुझे डर लग रहा। नंदिता रॉय, काव्या को छोड़ो। फिर वही चाल। पापा, माँ, दीदी को समझाने दो। नंदिता दीदी, जल्दबाजी मत करो। अपहरण बड़ा जुर्म है, मौत की सजा होगी। और सुनो, 116 करोड़ काफी? वे नकली गहने बिके भी नहीं। फिर अमेरिका में भारी कर्ज, उसका क्या? उसे कैसे पता अमेरिका में कर्ज है? ये बात जानती थी,
सिर्फ जियांग्यू, तूने धोखा दिया। मैंने नहीं, वो फंसा रही थी। चुप। कर्ज सिर्फ तुम्हें पता था, छिपकर उन्हें खबर दे दी। क्या हुआ? नहीं किया, मानो। मुझे धोखा दिया, मर जा। माँ पापा बचाओ। मर जा। नंदिता दीदी, जल्दबाजी मत करो, मैं पैसे दिलवाती हूँ। एक और मौका। मरना नहीं चाहती, पैसे दिलवा। 232 करोड़, वरना पहले तुझे मार दूंगी। माँ पापा जल्दी पैसे जुटाओ, वो मार देगी। ठीक ठीक ठीक, हम इंतजाम करते हैं। बस 232 करोड़ छोटी रकम नहीं है, हमें थोड़ा वक्त दो। कोई चाल मत चलना, वरना नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, मत घबराओ। क्या? वो मूर्ख नंदिता अनन्या से झट फंस गई। पैसे ऐंठने थे। अब तो लगता है भागने का मौका ढूंढना होगा। नंदिता दीदी, पेट खराब है, बाथरूम जाती हूं। भागना चाहती है? ऐसा कैसे हो सकता है? जियांग ने पुलिस बुला ली। जब उन्होंने मुझे जीने नहीं दिया, तो तू मेरे साथ मरेगी। ना। हिलो मत, हिलो मत। काव्या। पापा माँ, गोदाम से खबर आई, काव्या बच गई। वह जल्द लौट आएगी। सच भैया? अनन्या ने बचाया, पुलिस बुला ली, वरना काव्या का न जाने क्या हो जाता। लायक थी नंदिता को, तब छोड़ा। आर्यन ने पोल खोली, फिर भी गई। तुम जरा चुप रहो। पापा माँ, अजीब नहीं लगता आज नंदिता क्यों बोली? काव्या ने धोखा दिया? हाँ, ऐसा क्यों? माँ पापा। माँ मैं बहुत डर गई। मैं मरते मरते बची। मिस शर्मा, माता पिता मिल गए, चलिए। नहीं जाऊंगी, वहां जाकर क्या करूंगी? खबर मिली, हमें शक है आप अपहरण से जुड़ी हैं। काव्या, ये क्या चल रहा है? ये नामुमकिन है। नंदिता रॉय थी, वही थी। उसने मुझसे कहलवाया, कहा अगर ऐसा नहीं बोली तो मुझे मार देगी। सच यही है। अध्यक्ष शर्मा, माफ कीजिए, पर यह हमारा कर्तव्य है। मिस शर्मा, चलिए। देखिए अफसर साहब। माँ। तो पहले जाओ। मंझले कल खाली हो, अनन्या को घुमा लाना, थोड़ा मन बहलेगा। कुछ दिला देना। माँ, मुझे कुछ खरीदना नहीं है। अरे जाओ ना। हाँ अनन्या, घर में मत रहो, फुर्सत में बाहर घूमो। हाँ अनन्या, दूसरे भैया साथ रहेंगे। चिंता मत करो, कल अनन्या मेरी जिम्मेदारी। गुसर जियांगवान को नए मॉल ले गए। चलो हम भी चलें। जी। हेलो। क्या? स्कूल में आपात बैठक है। कहाँ था? बहन संग हूं, कुछ भी हो मत सताना। भैया आप जाइए, मैं अकेली घूम लूंगी। मेरी बहन तो। भैया, मैं बच्ची नहीं हूं, भरोसा करो, जाओ। ठीक है, मैं जल्दी निपट कर जल्दी आऊंगा। ध्यान रखना। ठीक, बाय।
आखिर तुम्हें पकड़ ही लिया। जियांग वान, कबीर मल्होत्रा, तुम यहाँ कैसे? मर जा। शाओवान ठीक? मैं ठीक हूं। खून। आर्यन भैया, आप घायल हैं। ठीक हूं, चोट नहीं लगी। मेरे अपने को चोट? बोल, कैसे मरना है? गूस सर, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आपको चोट नहीं चाहिए। जानबूझकर नहीं किया, लगता है जी भर गया तेरा। गूस सर, गलती हुई। ये जियांग जी के लिए सब ठीक है। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं चोट पहुंचाई, आर्यन भैया को चोट दी। शाओवान को मेरी फिक्र है। शायद दर्द कम है। भैया छोड़ दें, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शाओवान को नहीं सुना? इसे ले जाओ। जी। सजा की बात तुम देख लेना। गूस सर, गलती हो गई। गूस सर। खून। आर्यन भैया, आप घायल हैं, जल्दी अस्पताल चलिए। कुछ नहीं, फूंक दो ठीक? अगर मेरी वजह ना होती, आपको चोट ना लगती। ऐसा मत कहो, बस तुम ठीक रहो, मैं कुछ भी कर दूंगा। अनन्या, तुम लोग ये अनन्या ठीक? कबीर चोट देना चाहता था। मैं ठीक हूं। मेहरा सर, बहन 18 की है, अभी बालिग हुई है। अनन्या, घर चलो। दूसरे भैया। जियांग घर की परीक्षा आसान नहीं होगी। पापा माँ बहन प्यार में है। सच? पापा माँ, उनकी मत सुनिए। वह नहीं सुधरेगा। बड़े, हुआ क्या? मान, पिछली बार आर्यन भैया वहां मदद की ना, वह अस्पताल ले गई थी। तब वे दोनों वहीं खींचतान हुई। हमने देखा गड़बड़ था। अनन्या, मेहरा से चक्कर है? तीसरे भैया, तब हम कुछ नहीं। पापा, हम दोनों बस दोस्त हैं। तुम तब कुछ नहीं, मतलब अब है? अनन्या, कहां तक पहुंचे? उसने तुम्हारे साथ क्या किया? बूढ़ा आशिक, धत्त। हमारे बीच कुछ नहीं, हम साथ नहीं। बात नहीं करनी, कमरे में जा रही। अनन्या, बैठो, खा लो। हाँ, पहले खाओ। खाओ। अभी कहाँ? साथ नहीं हो, मतलब उस बूढ़े संग? सुनो, आर्यन को हमने बचपन से देखा है, ठीक लगता है। अनन्या उससे शादी करे तो घाटा नहीं। माँ, भैया आर्यन तो पूरे 8 साल बड़े हैं। मान, 8 साल? मैं नहीं मानता। तुम तीनों भोले लड़के, दिखता नहीं क्या? वह उसे चाहती है। लगता है हमारा दोनों घर जुड़ेंगे। शर्मा मेहरा रिश्ता। माँ पापा, देर हो गई। बहन बहुत झेला, और खाओ। धन्यवाद भैया, मुझे पता था आप सबसे अच्छे। कल स्कूल है, फिर कैंटीन खाना पड़ेगा, खूब खाऊंगी। कल स्कूल खुल रहा है। अनन्या, किस कॉलेज में? सागर मेघनगर में, घर के पास। दीदी, मैंने तो सुना एक ही पेपर। झूठ मत बोल। एक पेपर ही दिया। अनन्या, अगर साल दोहराना चाहो, हम ढूंढेंगे। है ही उनके अच्छे शिक्षक। हाँ, ना भी दो। आगे माँ पापा उम्र भर संभालेंगे, ठीक है? अनन्या, कंपनी में बड़े भैया माहिर,
तुम सीखना चाहोगी? अगर सीखना चाहो मेरी सहायक बनो। अनन्या, सहायक चाहिए। काम आसान, रोज सामान गिनना। आओगी? हाँ अनन्या, साथ आओ। मुझे सहायक चाहिए। साथ लाइव। कमाई आधी आधी बांटेंगे। माँ, पापा, भाई, दूसरे भैया, आप सबका शुक्रिया। दीदी, पर तुम ऐसा बोझ हो ना? बात फैली, लोग बहुत हंसेंगे। काव्या, कैसी बात है? माँ, आप ही तो सिखाती थी। शर्मा परिवार, खुद रहना है। तुम भी उनका पैसा उड़ाती हो, मुझे ही। तुम जैसी नहीं, मैं शिखर में हूं। तो बुरा हुआ। छिंगबई में प्रवेश मिला। शिखर विश्वविद्यालय में सीधा प्रवेश। शिखर विश्वविद्यालय में सीधा प्रवेश। शिखर विश्वविद्यालय का पुरातत्व महाविद्यालय, धरोहर पहचान विषय। अनन्या, कमाल। भैया जरा देखूं। अनन्या, ये बिल्कुल कमाल की बाजी मारी। नामुमकिन। शिखर विश्वविद्यालय सीधा प्रवेश, पुरातत्व विषय में। शिखर का शीर्ष विषय है। अनन्या, कल से छात्रा हो। शिखर में पढ़ाता हूं। कोई सवाल हो आ जाना। चिंता मत करो भैया, झिझकूंगी नहीं। ठीक। अनन्या, सच में नाम रोशन किया। पापा, वो गांव की लड़की कैसे शिखर में सीधा प्रवेश? काव्या, तुम्हें क्या हुआ? शक क्यों? अनन्या बेहतर है। मुश्किल है? मैंने नहीं किया। पिछली नीलामी सभा के बाद निदेशक झांग ने मुझे मिलवाया। गुरु ली मिंगलान से। ली मिंगलान गुरु छिंगबई विश्वविद्यालय की पुरातत्व की डीन है। हुनर देखा, अंतिम शिष्या बना लिया। गुरुजी से नाता न रहेगा। सोचा न था फिर उनकी छात्रा बनूंगी। अनन्या, तो अब तुम ली मैडम की खास शिष्या हो। मंझले, कल ले जाना। दोनों को स्कूल रास्ते में है। कोई बात नहीं। माँ, पापा, कल दोस्तों से मिलूंगी। भैया मत आइए। अनन्या शर्मा, जब मैं श्रीमती मेहरा बनूंगी बर्बाद कर दूंगी। श्याओयू, खड़ी क्या हो? छाता पकड़ो, बहुत गर्मी है। श्याओयू, सच? गु परिवार से रिश्ता? मैंने सुना है गु शियुआन औरतों से दूर, साफ चरित्र, बहुत सुंदर है। जो औरतों से दूर था आखिर मेरे हुस्न पर मिटा। बिल्कुल। श्याओयू सुंदर हो। कौन मर्द तुम्हें न चाहेगा? अरे, मेहरा परिवार को सिर्फ मेरी खूबसूरती नहीं, मेरी काबिलियत भी। मैं शिखर की टॉपर आर्यन के साथ उसका मजबूत सहारा बनना मेरे लिए बहुत आसान है। सच है। पूरे हायुन शहर में कौन अमीर बेटी तुमसे काबिल कौन? अब आर्यन कहता है मुझी से शादी मुझे अपनी पत्नी बनाएगा। जियांग यू, उसने कब कहा सिर्फ तुमसे करेगा? जियांग यू, उसने कब कहा तुमसे मुझे पता नहीं। तारा नायर, इस समय लैब में होना था। जियांग, प्रोफेसर अभी आती हूँ। काव्या तारा नायर को कैसे जानती है? अनन्या ने कहा था, वह सब सच था? दूसरे भैया आप आ गए। काव्या, तुम और तारा कैसे मिले थे? एक ही क्लब में। सुना था आपकी छात्रा है, जान पहचान हुई। सच? हाँ, शायद किस्मत है। अनन्या, क्यों हंसी? झूठा, बहुत घटिया झूठ है। झूठ ही तुम हो। भैया सच कह रही हूं। मैं खुद जांच करूंगा। काव्या, मुझे निराश मत करना। दूसरे भैया मुझ पर यकीन करो। जियांग यू, तुमने ये बात कहाँ से सुनी? पापा माँ बोले शर्मा मेहरा जुड़ेंगे। आर्यन मुझसे नहीं ब्याहेगा तो क्या तुमसे करेगा? तुम्हें कैसे पता कि दुल्हन मैं नहीं हूं? गु शियुआन कान में कहा। गुसर, वह स्कूल गई। तो मतलब वह छिंगबई विश्वविद्यालय की छात्रा है। दूसरे भैया जाइए, जियांग यू से बात कर लूं। ठीक है, पहली बार आई हो, जगह नई है, कोई दिक्कत हो फोन करना। ठीक है।
अनन्या शर्मा, पापा माँ को भाई भी छीन लिए। खुश? क्या तुम्हें याद दिलाऊं? मैं सगी बेटी हूँ। बहन तुम होती कौन हो? इतनी जल्दी मत इतराओ, पापा माँ को तुम्हारी असलियत दिखाऊंगी, दोगली औरत। बात तुम पर सही है। मैं तो पता है तुम दोनों एक हो, बल्कि मेरे फोन में सबूत भी है। अनन्या, मुझे मारा? मैं श्रीमती मेहरा बनूंगी। मेहरा यहाँ सबसे अमीर है। तुम क्या हो? वह भी आ जाए तो भी मारूंगी। अनन्या शर्मा, मत इतराओ। सुन लो, घर में आ गई, ऊपर चढ़ जाओगी? मेहरा तुम्हें मार देंगे जैसे कुचला एक चींटी को। ठीक, देखती हूँ तुम मुझे कैसे मारोगी। समझ गई। कहीं तुम्हें आर्यन पसंद है, इसलिए हमारी शादी की बात सुनकर तुम जल गई, मुझे मारने आ गई। जियांग यू, ये बात तुमने जल्दी है। पहले शादी कर लो, फिर कहना। मुझे आर्यन भैया में दिलचस्पी नहीं थी, अब तुम्हें देख मुझे दिलचस्पी हो गई। और हाँ, पता नहीं किस दम पर शिखर में दाखिल हुई। लेकिन सुन लो, नकली तो नकली है, कभी असली नहीं बनता। सही कहा, नकली तो नकली है, लेकिन ये बात तुम पर ज्यादा फिट है। याद रखना, मैं जियांग की असली बेटी हूँ। पापा मां संग 10 साल पली हूँ, कोई भी नहीं। नालायक। मार खाओगी। हिम्मत? मैं आर्यन की मंगेतर। मुझे पता नहीं तुम मेरी मंगेतर हो। मुझे पता नहीं तुम मेरी मंगेतर हो। आर्यन भैया, आप आए? ना आता, खुद को मेरी मंगेतर कहती हो। आर्यन भैया, हमारी सगाई नहीं हुई, लेकिन दोनों घर जुड़ेंगे। मैं आपकी मंगेतर। कैसा रिश्ता? तुम क्या लायक भी नहीं। शादी भी हो तो मेरी पसंद कोई और है। शियो युआन जी, मैं भाषण देने चली। ठीक, फिर मिलते हैं। आर्यन भैया, बस सुना, दोनों घर जुड़ेंगे, जानबूझकर नहीं किया। फिर कह रहा हूं, मुझे तुम में दिलचस्पी नहीं। चलो। काव्या, कैसा रहा? भरोसा रखो। काव्या, मुझे कैसे शुक्रिया दोगी? क्या कर रहे हो? काव्या, मुझे मत छोड़ना। तुम्हारे कहे से किया, ठीक कर दिया। आज अनन्या सबके सामने बेइज्जत होगी। आज अनन्या जरूर बेइज्जत होगी। भैया समीर, तुम काम संभालो, मुझे भरोसा है। काम हो जाने पर मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगी। तो मैं इंतजार करूंगा, जांच लेता हूं, फिर मिलते हैं। अनन्या को फंसाना ना होता, तुमसे मैं इस मेंढक से छुआती। अनन्या शर्मा, आज रात मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। दीदी। काव्या शर्मा, ऐसी घिनौनी हंसी, क्या चाल? दीदी, यही इंतजार था तुमसे माफी मांगने के लिए। माफी मांगो। हाँ, पहले जलती थी, इसलिए बहुत गलतियां की, सुधर गई। दीदी, माफ कर देना। ठीक है, माफ किया। अनन्या भोली है। दीदी, क्या है? भारी? दूं मदद? जरा संभल कर, इसमें प्राचीन वस्तु है, फिर दिखानी है। दिखाना है? खुजली पाउडर लगाऊंगी। अब उठाओ तो। दीदी, ये बहुत कीमती है, आप ही संभालिए। कोई बात नहीं काव्या, तुम पर भरोसा है। याद रखना, हम बहनें हैं। ये शाओवान। आर्यन भैया, तुम कैसे? तुम भाषण दोगी? देख लूं। दीदी, आर्यन भैया, बात करें, मैं चलती हूँ। संभल कर। दीदी, मुझे छोड़ो, बेफिक्र रहो। अनन्या शर्मा, आज रात तुम्हें खूब तमाशा बनाऊंगी। शाओवान, जियांग यूनेक नहीं। भैया, फिक्र मत करो, काव्या पर और योजना है। काव्या शर्मा नवसत्र समारोह में जरूर चाल चलेगी। मैं भी देखती हूँ वह क्या चाहती है। शाओवान उसे बाहर लाएगी।
नहीं, जियांग यू पर नजर, गड़बड़ ना हो। हिलो मत। क्या कर रहे? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? गुरुजी। भैया, ये गुरुजी हमारी डीन है। अध्यक्ष गु, काफी समय बाद। गुरु ली, सुशवानई ने आपका मान बिगाड़ा था, खबर है। बाकी बातें मेरे सहायक से कर लें। ठीक, ये मामला गु समूह को देकर मैं निश्चिंत हूं। अनन्या, सबके सामने तुम ऐसा कैसे? क्या बात? देर करता तो चूम ही लेते। दूसरे भैया, ऐसा नहीं है। साथ कैसे आए? मैं आया तुम्हारा भाषण सुनने, रास्ते में ही डीनली मिली, साथ आए। तो सब आए, समारोह को अंदर चलें। सब हो गया। अब बस मछली फंसने दो। जियांग, लाई हो? लाई मेज पर है। सबको दिखानी है। मैं जाकर जांच लेती हूं। जरा रुकिए। क्या हुआ? गुरु मीरा वर्मा, पहली बार मिल रही हूं, अपनापन लगता है। एक फोटो साथ ले लें? माफ कीजिए, फोटो नहीं। जल्दी जाकर संभालो। उस पर खुजली पाउडर है, तुमने हटाया क्यों नहीं? समीर चौहान, पैसे चाहिए या नहीं? पैसे चाहिए, जाओ। क्यों छुआ? नियम पता? कभी नहीं देखी, देखना था। गुरु मीरा, धूल लगी है, वो पोंछ दें। धूल मेरे दफ्तर से निकली है, धीरे टूट न जाए। गुरुजी, हो गया, देखिए। तुम्हें क्या हुआ? अभी तो ठीक थी। जल्दी जाकर देखो। हाँ, बुरे बचेंगे नहीं। काव्या शर्मा चुप नहीं बैठेगी। अब बारी उसकी। अब ड्रेस। इस गाउन से छेड़छाड़ हुई है। छोटी बहन, समय हो गया, बदल लो। ठीक, चलती हूं। रुको वान, भाषण कहाँ? मुझे फिर दिखाओ। आर्यन भैया, मेरा भाषण पढ़ोगे? आर्यन भैया, मेरा भाषण पढ़ोगे? देख लूं। और दिक्कत? प्रेम में पड़ा आदमी, मोर जैसा। गु, कमरा देख लिया? उनकी ड्रेस छेड़छाड़ हुई, पहनते ही स्कर्ट गिरकर उसे बेपर्दा करेगी। क्या हुआ? ठीक है वान, काम निपटाना है। कपड़े बदलो, फिर मिलेंगे। भैया, गुरुजी, फिर मिलते हैं। ठीक। अनन्या शर्मा, अब बस देखना, पूरे स्कूल के सामने बेइज्जत होगी। मेरी पोशाक से छेड़छाड़ हुई है। दीदी, क्या हुआ? बात क्या है? ड्रेस नहीं बदली? ये मुझ पर नहीं जंचती। ऐसा कैसे? कितनी सुंदर है। पसंद है? पहन लो, झिझको मत। दीदी की क्यों लूं? अपनी पहनूंगी। ड्रेस कहाँ? काव्या की ड्रेस गई। अब बदले का मौका। तुम्हारी समारोह पोशाक गायब है। मेरी पहन, मैं साधारण कपड़ों में बोल लूंगी। मुझे नहीं चाहिए दीदी, आप पहनिए। क्या कर रहे? आप कैसे आईं? तुम देर तक नहीं लौटी तो देखने आ गई। ये क्या हो रहा है? काव्या की ड्रेस गई।
उसे दे दी। वह झिझकी। मैंने सोचा दीदी का भाषण है, दीदी पहन लें। अरे, जियांग परिवार को डुबाओगी। दीदी साथ देगी। देखो, दीदी ने कहा, जल्दी बदल लो। जाओ, काव्या। दीदी छोड़ो। दीदी। श्याओ जियांग, अच्छी दीदी हो। जल्दी बाहर आओ। काव्या, आज बहुत सुंदर हो। इतनी सुंदर हो, सबको दिखाओ। आओ। नहीं चाहिए। काव्या, ड्रेस खुल गई। काव्या शर्मा, सबके सामने शर्म। अब खुद चख लो। अनन्या, तुमने जानबूझकर किया। क्या जानबूझकर? जल्दी बदलो। तुम्हारा ढोंग नहीं चाहिए। अनन्या, तुम बस देखना। ये तो हद है। समारोह शुरू। तुम जल्दी करो। क्या करोगी? तुमने मुझे रुस्वा किया, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। शाओ, आर्यन भैया, ये मुझे मार डालेगा। डरो मत, मैं हूं। ये पोशाक है, पहले बदल लो। चलो। कैसी हूं? बहुत सुंदर। भाषण देने चली। ठीक, साथ चलूंगा। जिस स्कूल में हम कदम रखेंगे वह ज्ञान का मंदिर है, महान और पवित्र। इसने लिखी है एक और गौरव गाथा। नए विद्यार्थी बनकर हम आगे बढ़ाएंगे यह अधूरी किंवदंती। ज्ञान के इस मंदिर में अपना नया अध्याय लिखेंगे। कैसा भैया, ठीक था? सिर्फ ठीक नहीं, बल्कि सच में बहुत बढ़िया। फिर चिढ़ाया। समारोह खत्म है, बाहर गई। ठीक, रात को जश्न। ठीक। अनन्या, तुम ही क्यों चमको? क्या जानबूझकर? और मैं बदनामी झेलूं? मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। गुरु ली। अध्यक्ष गु, इतनी घबराहट क्यों? शाओवान गायब नहीं है। मिल रही। गुसर, टॉयलेट में ये मिला, आपने ध्यान दिया? ये ब्रोच जाना पहचाना है। काव्या का। उसने अनन्या को उठाया। गु, मिला। ठीक, समझ गया। तो काव्या ही है। अनन्या अभी खतरे में है, मैं आपके साथ चलूंगा। अमन, फौरन अंकल आंटी को बताओ। काव्या ले गई दक्षिण वाले गोदाम में। मत घबराइए, भेज दिए हैं। ठीक है। अध्यक्ष गु, वान की खबर मिले तुरंत मुझे बताइए। भरोसा रखिए, जरूर। अनन्या, ओ अनन्या, चाहे रोज जितना इतराओ, आखिर मेरे हाथ ही आई ना। काव्या, अब मेरा मेहनताना दो। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा पूरा मिलेगा। हाँ सुनो, तुम बनना चाहोगे शर्मा परिवार का दामाद? ये ठीक नहीं है काव्या। दरअसल मैं हमेशा सिर्फ तुम्हें चाहता था। मुझसे प्यार है या दौलत से? तुम्हारे लिए अनन्या और मैं एक जैसी ही हैं ना? अभी अच्छा मौका है। तो मैं झिझकूंगा नहीं। काव्या, मेरा पैसा एक पैसा कम नहीं। पैसा दे दिया ना? अगर पैसा नहीं दिया तो अभी शर्मा परिवार को फोन करूंगा। करो। देख लेना, कर दूंगा। तो मैं अपना ब्रोच दूंगी। ब्रोच वहीं छूटा?
अगर सुराग पकड़कर पकड़े गए तो? चलो ढूंढो। कहाँ? तुम? फिर काव्या शर्मा? नहीं, अभी उपाय सोचूं। थत नहीं है। मिल गया? काव्या, मिला क्या? नहीं समीर, मदद करो। वो तुमने खुद खोया। मदद क्यों करूं? खुद ढूंढती रहो। चलता हूं सुहागरात मनाने। समीर वापस आओ। थत। अनन्या, भागने की हिम्मत? पास मत आओ। मिस शर्मा, तुम तो बड़ी तेज निकली। यही पसंद है। आज रात, आज सब हो ही जाएगा। ओ हसीना, मुझे छोड़ो। घटिया औरत, भागो ना। भागती क्यों नहीं? कोई है? बचाओ। बचाओ? अब कौन बचाएगा? छोड़ो। कौन? हटो। ठीक हो? कितना सुंदर। अनन्या, मैं सब खत्म हो जाए तो हम साथ रहें। ठीक। अनन्या, अनन्या, माँ मिल गई। मान, मैं ठीक हूं। अनन्या, उसने बताया काव्या ने तुम्हारा अपहरण किया। सच है? ये सच है। काव्या, ऐसा कैसे? पापा, मान, मुझे अगवा किया और मेरी इज्जत लुटवानी चाहिए। क्या? अनन्या, माँ को देखने दो। ठीक हो? भैया वक्त पर आए। उन्होंने मुझे बचा लिया। आर्यन, इस बार शुक्रिया। अरे हाँ, भैया ने उसे गिराया। वही है। यहाँ कोई और है? दूसरे तीसरे पुलिस को सौंपो। ठीक है। पापा, बिल्कुल मत छोड़ना। बिल्कुल। बस अभी पुलिस भी नाकाम है। वह फिर लौटेगी। पापा, मान, भैया, आर्यन भैया, आप सब मेरे साथ एक नाटक कीजिए। अनन्या कहाँ है? हुआ क्या? ये समीर कहाँ चला गया? अभी काम नहीं हुआ। समीर कहाँ गए? डरा क्यों? काम हुआ या नहीं? अभी काम नहीं हुआ। वो छटपटा रही थी, बेहोश कर दिया। होगा। दामाद बनोगे? काव्या, इसे छोड़ दें। ये गैर कानूनी है। कायर! इतनी दूर आकर छोड़ोगे? सुन लो, पैसा दिया, अनन्या बदनाम हो। काव्या शर्मा, कितनी नीच हो। तुम यहां? माँ! माँ मत कह, तू मेरी बेटी नहीं। तुम हो। माँ! माफी, भूल हुई। काव्या शर्मा, लाइलाज हो। पापा! मैं भी आपकी बेटी हूं। इन सालों में जियांग परिवार ने अन्याय नहीं किया। कमी नहीं रखी। कौन सी कमी नहीं रखी? तुमने सबसे बड़ा अन्याय उसे घर लाकर किया। वो न होती तो पूरा शर्मा परिवार आज मेरा होता। पागल हो। बड़े भैया, आप तो मूर्ख हैं। पता है, नंदिता रॉय ने शर्मा से कितना नकली माल बेचा। अगर आर्यन मेहरा बीच में तो पूरा शर्मा समूह दिवालिया होता। तुम? पापा, समीर पकड़ा गया। तीसरे भैया,
आप भी आ गए। आप तो सबसे बड़ा मूर्ख हैं। पता है, नंदिता रॉय तुम्हें चाहती ही नहीं, उसे बस उनका पैसा। काव्या शर्मा, बहुत सिर चढ़ाया। तीसरे भाई, जल्दबाजी मत करो। दूसरे भैया, पता है, आपकी छात्रा तारा नायर खुद आई, बस आपको बदनाम करने। लगता है तुम अच्छी टीचर भी नहीं बन पाई। जियांग वान, अगर तुम न होती तो आज यहां सब कुछ मेरा होता। अगर फिर मौका मिला, मैं फिर यही करूंगी। मुझे पछतावा नहीं। मुझे जरा भी पछतावा नहीं। आर्यन भैया, आज के लिए शुक्रिया। लगता है मैं आपको हमेशा परेशान करती हूँ और हर बार मेरे लिए घायल। अपने प्यार की मदद करना मुसीबत नहीं, अनन्या, मुझे राहत है। हर खतरे में मैं तुम्हें बचा सका। उन्हें कैसे पता मैं क्या सोच रही हूँ? क्योंकि तुम्हारा मन सुनता हूं। मेरा मन सुनते हैं? असल में हम सब सुन सकते हैं। बिल्कुल। अनन्या, पहली बार ही माँ ने मन सुना था। मैं भी। हमने शर्मा घर लौटते ही सुना था। तो कैसे सुनते हैं? मन? शाहवान बिटिया, हमारे पूर्वज साधारण नहीं थे। शायद हम में कुछ खास बात है। क्यों सुने? शायद वजह प्यार है। प्यार? हाँ, एक पूर्वज, उनसे भी हुआ। अपने कम थे। एक थी, प्रेमिका थी, मन सुनती थी, लेकिन अलग होते ही शक्ति गई। यानी प्यार करने वाले वही सुनते हैं। आर्यन भैया, तो आपको कब से मेरा मन? वहीं सुन ली थी। पहली बार नहीं। पहली नजर का प्यार? बेटी बड़ी हुई तो पराई हो गई। लगता है मेहरा परिवार से शादी की बात करें। दोनों भैया, मुझे ये बहनोई मंजूर है। वह तो अभी परख में है।